हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आस्था क्लासेस बाय रतिराम। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने मेंसुरेशन का पार्ट नंबर 3 तक कवर कर लिया था, तो आज हम लोग पार्ट नंबर 4 करने जा रहे हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए हम लोग क्लास की ओर मूव करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, एक आयताकार हाल का फर्श आयताकार है जिसकी लंबाई 45 मीटर और चौड़ाई 36 मीटर है। हाल के फर्श को ढकने के लिए 6 मीटर और 5 मीटर आकार की कितनी कालीनों की आवश्यकता होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले आयताकार फर्श का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आयताकार फर्श की लंबाई दे रखा है 45 और चौड़ाई दे रखा है 36। तो आयत का क्षेत्रफल होता था लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई दे रखा है 45 और चौड़ाई कितना दे रखा है 36। और एक कालीन का क्षेत्रफल हम लोग नीचे रखेंगे। तो देखिए, कालीन दे रखा है 6 मल्टीप्लाई 5। तो 6 मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम लोग 5। इसको हम लोग कहाँ रखेंगे, नीचे। तो ये क्या आ जाएगी, कालीनों की संख्या। अब देखिए, 6 से डिवाइड करेंगे 36 को तो ये 6 बार जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे 9 45 को तो ये 9 बार जाएगा। 9 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। तो कालीनों की संख्या कितनी आ जाएगी, 54 आ जाएगी। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है 36, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 48, तीसरा लिखा हुआ है 54 और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है 64। तो हमारा राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, धातु के 3 गोलों घनों को पिघलाया जाता है जिनकी भुजाएं क्रमशः 3, 4 और 5 सेंटीमीटर है। फिर इनमें से एक घन बना दिया जाता है, तो नए घन की भुजा किसके बराबर होगी। तो जो नए घन का आयतन होगा वो तीनों घनों के आयतनों के योग के क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। और घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। तो हम लोग करेंगे 3 का क्यूब, फिर करेंगे प्लस 4 का क्यूब और प्लस कितना करेंगे, 5 का क्यूब। और जो नए घन का आयतन मान लेते हैं, भुजा मान लेते हैं ए है, तो ए का क्यूब आ जाएगा। तो घन का आयतन क्या होता था हमारा, भुजा क्यूब। तो जो तीनों घनों को जब पिघलाया जाएगा तो जो नया घन बनाया जाएगा, तो जो नए घन का आयतन होगा वो तीनों घनों के आयतनों के योग के क्या आ जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। तो नए घन की भुजा हम मान लेते हैं ए, तो ये आ जाएगा ए क्यूब आ जाएगा। अब देखिए, 3 का क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा 27। 4 का क्यूब कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। और 5 का क्यूब आ जाएगा 125। अगर हम लोग इसे सब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा ए क्यूब बराबर आ जाएगा 216 आ जाएगा। तो 216 किसका क्यूब होता है, ये हम लोग लिख सकते हैं 6 का क्यूब होता है। अब देखिए, पावर थ्री कट जाएगा तो ए का मान कितना आ जाएगा, 6। तो जो हमने भुजा मानी थी ए का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो भुजा हमारी कितनी आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है 6 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 4, तीसरा लिखा हुआ है 5 और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है 7। तो हमारा राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है जिसकी भुजा हमें 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो देखिए, ये क्या दे रखा है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं दे रखा है। समकोण त्रिभुज की भुजाएं 3, 4, 5 दे रखा है। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आपका, जो एरिया होता है वो 1/2 होता है, बेस इंटू हाइट होता है। तो जो 1/2 आ जाएगा, बेस आ जाएगा आपका 3 और हाइट आ जाएगी आपकी 4। 2 से डिवाइड करेंगे 4 को तो ये 2 बार जाएगा। फिर 2 से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6। तो हमारा जो क्षेत्रफल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है 2√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बेलन से है। कह रहा है कि एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होगा जिसकी ऊंचाई और त्रिज्या 7 और 4 सेंटीमीटर दे रखा है। तो ऊंचाई जो दे रखा है हमें 7 सेंटीमीटर दे रखा है और त्रिज्या जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 4। और बेलन का वक्र पृष्ठ निकालना है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है आपका 2πRH होता था। तो 2 पाई का मान आ जाएगा 22/7 आ जाएगा। आर का मान दे रखा है 4 और एच का मान कितना दे रखा है, 7। एक 7 से 7 हम लोग कट जाएगा। अब देखिए, ये आ जाएगा 22 मल्टीप्लाई 4 दूनी कितना आ जाएगा, 8।
8 का गुणा 22 में करेंगे तो 8 दूनी 16 आ जाएगा, 8 दूनी 16 एक कितना आ जाएगा, 176 आ जाएगा। तो वक्र पृष्ठ कितना आ जाएगा, 176 आ जाएगा। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है 56 पाई। अच्छा देखिए, पाई में दे रखा है तो पाई का हम लोग ऐसे ही रखेंगे, 2 पाई रखेंगे, और आर आर का मान दे रखा है 4 दे रखा है, और एच का मान दे रखा था 7। तो 7 चौको 28, और 28 दूना कितना आ जाएगा, 56 पाई आ जाएगा। तो जो वक्र प्रश्न पूछा गया है वो कितना आ जाएगा, पाई में 56 पाई आ जाएगा। तो देखिए हमें पहला ऑप्शन ही दे रखा है 56 पाई। तुम्हारा राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसके विकर्ण 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमने देखा था कि 1/2 होता है, पहला विकर्ण इंटू कितना होता है, दूसरा विकर्ण होता है। तो 1/2 आ जाएगा। पहला विकर्ण हमें 12 दे रखा है और दूसरा दे रखा है 16। 2 से काटेंगे 12 को तो ये 6 आ जाएगा। 16 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो ये आ जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 98, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 100, और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है 108। तुम्हारा राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 9 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के एक धातु के घनाभ को पिघलाया जाता है और तब एक घन में ढाला जाता है, तो घन की भुजा क्या होगी। तो देखिए, जो घनाभ का आयतन होगा वो घन के आयतन के क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। तो घनाभ का आयतन होता है आपका लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित कितना होता है, ऊंचाई, और घन की भुजा मान लेते हैं ए, तो घन का आयतन आ जाएगा A³ आ जाएगा। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 में से 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 54। 54 में से 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 216 बन जाएगा। तो A³ बराबर आ जाएगा 216। तो A³ बराबर ये 216 जो होता है 6 का क्यूब होता है। तो जो A का मान आ जाएगा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो भुजा हमारी कितनी आ जाएगी, घन की भुजा जो पूछा गया है वो कितनी आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है 8, फिर दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 4, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 6, और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है 12। तो हमारा राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन सी ऑप्शन आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है यदि एक साइकिल का पहिया 22 किलोमीटर में 250 बार घूमता है तो पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो जो हमारा पहिया होता है वो वृत्त के आकार का होता है, और एक एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या होती है, हमारी परिधि होती है। तो एक बार में पहिया कितना चलेगा, 2πr चलेगा, और हमें चलना कितनी है, 250 बार। तो 250 का क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो 22 मीटर दे रखा है, अगर हम लोग इसे 22 जो किलोमीटर दे रखा है हम लोग मीटर में चेंज करेंगे तो 22,000 आ जाएगा। अब देखिए 2 से अगर हम लोग 22 को काटेंगे तो ये आ जाएगा 11,000। फिर देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। 25 से अगर हम लोग काटेंगे इसको तो 25 चौको 100 आ जाएगा। फिर 10 बचेंगे, 25 चौको कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो देखिए पाई का मान आ जाएगा 22/7 आ जाएगा। आर को हम लोग ऐसे ही रखेंगे और ये आ जाएगा 44। 22 से काटेंगे 44 को तो 2 बार जाएगा। 7 में से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो हमारी जो त्रिज्या पूछा गया वो कितनी आ जाएगी, 14 सेंटीमीटर आ जाएगी। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है 21 मीटर, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 250/7, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 14, और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है 7। तो हमारा राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है यदि दो वर्गों के विकर्णों का अनुपात दे रखा है, D1 और D2 का अनुपात दे रखा है 3/8 दे रखा है, करा इन वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो क्षेत्रफलों का अनुपात निकालने के लिए हम लोग विकर्ण का स्क्वायर करेंगे, तो एरिया का स्क्वायर निकालना है हमें। तो क्षेत्रफलों का अनुपात निकालने के लिए हम लोग 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 9 आ जाएगा, और 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 64। तो क्षेत्रफलों में अनुपात कितना आ जाएगा, 9 अनुपाते कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है 9 अनुपाते 64, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 9 अनुपाते 16, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 3 अनुपाते 8, और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है 9 अनुपाते 42। तो हमारा राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, 9 अनुपाते 64। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
अगला क्वेश्चन हमारा समबाहु त्रिभुज से है। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप दे रखा है और समबाहु त्रिभुज की सब भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो परिमाप कितना आ जाएगा, 3a आ जाएगा। 3a का मान दे रखा है 18, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल बताना है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता था √3/4 भुजा स्क्वायर। तो √3/4 ऐसे ही रखेंगे और भुजा दे रखा है 6, तो 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 36। 4 से काटेंगे 36 को तो ये 9 बार जाएगा। तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 36√3, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 18√3 और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है 27√3। तो हमारा राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला तो देखिए, आज की क्लास में हमने इतने ही क्वेश्चनों को कवर किया था। तो हम लोग अब अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दे दीजिए।